न्यूटन के गति के नियम तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो भौतिकी में गति का विवरण देते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि किसी वस्तु की गति कैसे और क्यों बदलती है। इन नियमों को समझना किसी भी वैज्ञानिक या विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की अनेक गतिविधियों को समझने में मदद करते हैं। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, यह बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या समान वेग से चल रही है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि जब कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाता है, तो उसमें बैठे लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर जड़त्व के कारण अपनी गति बनाए रखना चाहता है। दूसरा नियम बल और त्वरण का संबंध स्थापित करता है। यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु को तेज गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, और यह बल उस वस्तु के द्रव्यमान के सीधे अनुपात में होता है। तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का है। यह बताता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारा पैर जमीन को पीछे धकेलता है और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है। इसी सिद्धांत के आधार पर रॉकेट अंतरिक्ष में चलते हैं। रॉकेट का ईंधन पीछे की ओर दबाव बनाता है और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। इन तीनों नियमों का विस्तृत अध्ययन हमें केवल भौतिकी ही नहीं, बल्कि विभिन्न दैनिक जीवन की घटनाओं को भी समझने में मदद करता है। हर बार जब आप वाहन चलाते हैं, खेलते हैं या अपने आसपास की किसी भी गतिशील वस्तु को देखते हैं, आप अनजाने में न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं। अंततः न्यूटन के गति के नियम हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम न केवल गति को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि नई तकनीक और आविष्कार भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड की गतिविधियों को समझने का यह सर्वोत्तम उपाय है, और यह हमारे विज्ञान और तकनीकी प्रगति की नींव है।